फिल्म की शुरुआत सिम्बायोट के घर क्लिंटर ग्रह पर होती है। उनके निर्माता नुल को उनके क्रूर और भयानक तरीकों के कारण वहां कैद कर लिया गया है। वो कोडेक्स की तलाश करता है जो उसे उसकी स्वतंत्रता प्रदान करेगा और उसे ब्रह्मांड में कहर बरपाने की अनुमति देगा। नुल अपने अनुचर जेनोफेज को कोडेक्स के कब्जे वाले एक सिम्बायोट का शिकार करने के लिए भेजता है। एडी ब्रॉक और वेनम पृथ्वी 616 में मैक्सिको में नशे में है। वही पोर्टल जो नुल ने जेनोफेज को भेजने के लिए खोले थे। दोनों को उसी बारटेंडर के सामने अपने ब्रह्मांड में वापस खींचने के लिए खुलते हैं। वेनम तब तक एक ड्रिंक बनाने की कोशिश करता है जब तक कि वो और एडी ये नहीं देख लेते कि एडी पैट्रिक मुलिगन की कथित मौत के लिए वांछित भगोड़ा है। सैन फ्रांसिस्को लौटने में असमर्थ एडी न्यूयॉर्क शहर वापस जाने का संकल्प लेता है। भले ही उसे वहां से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उसका दावा है कि जज के खिलाफ उसके पास पर्याप्त गंदगी है जिससे वो अपना नाम साफ कर सकता है। बाहर निकलते समय एडी और वेनम ने घबराहट और खतरे की आवाजें सुनी। उन्हें एक गुप्त गोदाम में ले जाया जाता है जहां कुत्तों को लड़ने के लिए रखा जाता है। गिरोह को चलाने वाले 4 गुंडे एडी का सामना करते हैं और उसे मारने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो वेनम को अपना काम करने देता है और कुत्तों को अपना बदला लेने के लिए छोड़ने से पहले गुंडों को इधर उधर फेंक देता है। फिर वेनम अपने तंबुओं से प्रत्येक गुंडे को पकड़ता है और उनके सभी सिर काट देता है। एडी और वेनम बाकी कुत्तों को आजाद कर देते हैं और न्यूयॉर्क की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। इस बात से अनजान की एक जेनोफेज उनका पीछा कर रहा है। जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड को उसके रहस्यमय बॉस द्वारा एडी और वेनम के इर्द गिर्द के मामले की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। वो उस बार में जाता है जहां वे दोनों थे, क्योंकि वे वेनम का एक नमूना छोड़ गए थे। स्ट्रिकलैंड बारटेंडर से पूछता है कि उसने क्या देखा, इससे पहले कि वो अपने आदमियों को उसे लाने का आदेश दे। नेवाड़ा में कहीं हम डॉक्टर टेडी पेन से मिलते हैं, जिसे बचपन के दिनों का एक बुरा सपना आ रहा है और उसका जुड़वा भाई एक तूफान में भागते समय मर गया था। टेडी को बिजली गिरी, लेकिन करंट उसके शरीर से होकर गुजरा और उसके भाई को करंट लग गया क्योंकि वो उसका हाथ पकड़े हुए था। टेडी को एरिया 51 में बुलाने के लिए एक कॉल आती है जिसे 3 दिनों में बंद कर दिया जाना है। वहां वो स्ट्रिकलैंड के साथ अपनी सहकर्मी सैडी या क्रिसमस से मिलती है। टेडी की प्रयोगशाला अन्य बरामद सिम्बियोट्स पर शोध कर रही है जो वेनम के साथ ही पृथ्वी पर आए थे। फिर तीनों एक कटेल में जाते हैं जिसमें मुलिगन है जो टॉक्सिन नामक सिम्बियोट को होस्ट कर रहा है। मुलिगन के जरिए बात करते हुए टॉक्सिन तीनों को नूल के खतरे के बारे में चेतावनी देता है। वेनम एडी को न्यूयॉर्क के रास्ते में एक विमान पर लटकने के लिए मजबूर करता है। टरबाइन के माध्यम से इसे भेजने में कामयाब होने से पहले जेनोफेज द्वारा उन पर हमला किया जाता है। हालांकि ये जमीन पर पुनर्जीवित हो जाता है। वेनम एडी को कूदने और पैराशूट से नीचे उतरने के लिए मजबूर करता है, जो कहीं बीच में उतरता है। इसके बाद वेनम नूल के बारे में खुलकर बताता है और बताता है कि उनका शिकार क्यों किया जा रहा है। कोडेक्स तब बनता है जब एक सिम्बायोट और उसके मेजबान की जीवन शक्तियां संयुक्त होती है, जो तब होता है जब एक सिम्बायोट मेजबान को मृत्यु से बचाता है। यह पहले ही हो चुका है क्योंकि वेनम ने एडी को पुनर्जीवित किया था जब वो दंगा द्वारा घायल हो गया था। अगर वेनम पूरी तरह से बन गया है तो जेनोफेज कोडेक्स का पता लगा सकते हैं, इसलिए वो अभी एडी में छिपा हुआ है। फिर उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है और वेनम उसे अपने कब्जे में ले लेता है ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। स्ट्रिकलैंड एडी और वेनम का पता लगाने के लिए अपने भाड़े के सैनिकों को भेजता है। दोनों एक नदी के किनारे फंस जाते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से तैरना पड़ता है। एडी वेनम से अलग होने के दौरान 2 भाड़े के सैनिकों से लड़ता है और उसे आत्मरक्षा में उनमें से एक गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके लिए उसे पछतावा होता है। वेनम अंततः एडी को पकड़ लेता है और झरने के ऊपर जाने से पहले उसे बचा लेता है। इससे पहले कि भाड़े के सैनिक उन्हें मार सकें, जेनोफेज उन्हें पकड़ लेता है। भाड़े के सैनिकों को लकड़ी के टुकड़े की तरह खा जाता है
और टुकड़े टुकड़े कर देता है। एडी और वेनम भागने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं। टॉक्सिन टेडी और सैडी को अपना असली रूप दिखाता है, उन्हें सूचित करता है कि वेनम कोडेक्स ले जा रहा है और जब तक वो जीवित है पूरी दुनिया खतरे में है। इस बीच स्ट्रिकलैंड अपने सैनिकों के नुकसान से क्रोधित है और वो खुद एडी और वेनम पर हमला करने की योजना बनाता है। एडी तब तक चलता है जब तक वो एक हिप्पी परिवार मून्स, मार्टिन और नोवा और उनके बच्चों इको और लीव से नहीं मिलता। वे एडी को खाना देते हैं और उसे वेगास तक ले जाने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि वे एरिया 51 को बंद होने से पहले देखने की कोशिश कर रहे हैं। वे सड़क पर निकल पड़ते हैं और शाम ढलने से पहले स्पेस ऑडिटी गाते हैं। वेनम एडी से सोचता है कि वो एक अच्छा पारिवारिक व्यक्ति कैसे हो सकता था, खासकर जब वो लीव के साथ घुल मिल जाता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसे कोई डरावना एलियन नहीं मिलेगा। परिवार एडी और वेनम को अलग होने से पहले वेगास में छोड़ देता है। एडी एक कैसीनो में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए है। वेनम उस आदमी को बेहोश कर देता है इससे पहले कि वे एक और नशे में धुत आदमी को ढूंढते हैं और उसे भी बेहोश कर देते हैं और उसका सूट ले लेते हैं। अंदर एडी और वेनम श्रीमती चेन से मिलते हैं, जो उन्हें साफ सफाई करने के लिए अपने कमरे में ले जाती है। वो वेनम को बाहर आने और उसके साथ नृत्य करने के लिए मना लेती है, लेकिन इससे जेनोफेज उन्हें आसानी से ट्रैक कर लेता है। हालांकि वेनम के गायब हो जाने के बाद वो भाग जाता है, लेकिन इससे स्ट्रिकलैंड और उसके गुंडे एडी और वेनम को अलग करने के बाद उन्हें पकड़ लेते हैं। मून्स एरिया 51 में पहुंचते हैं। ठीक उसी समय एडी वहां जाग जाता है। स्ट्रिकलैंड एडी को उसके सेल से बाहर खींचता है ताकि कोडेक्स को नष्ट करने के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से मार सके। उसे या वेनम को मरना होगा, लेकिन वेनम सैडी से चिपकी हुई थी और फिर उसे बचाने के लिए एडी के पास वापस कूद जाती है। जेनोफेज दिखाई देता है। टॉक्सिन उसे काफी देर तक रोके रखता है ताकि जेनोफेज के उसे खाने और टुकड़े टुकड़े करने से पहले वेनम भाग सके। अन्य सिम्बियोट्स को जल्द ही टेडी और सैडी द्वारा मुक्त कर दिया जाता है और वे अपने असली रूप को प्रकट करने के लिए अन्य वैज्ञानिकों से चिपक जाते हैं। सिम्बियोट्स जेनोफेज से लड़ते हैं, लेकिन ये लगातार पुनर्जीवित हो रहा है और इसे मारना असंभव है और ये कुछ अन्य सिम्बियोट्स को भी मारने में कामयाब हो जाता है। जेनोफेज सुविधा से बाहर निकलता है, जिसे मून्स देखते हैं। एडी उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उनका पीछा करता है। ठीक उसी समय जेनोफेज अपने जैसे अन्य प्राणियों को बुलाती है। सैडी, जो अब सिम्बियोट लैशर है, अन्य सिम्बियोट्स को लड़ने के लिए ले जाती है। एडी मून्स को टावर से गिरने से बचाने के बाद भागने में मदद करता है। वेनम जेनोफेज को लैशर को मारने से दूर ले जाता है और उन्हें स्ट्रिकलैंड की मदद से एक किल जोन में ले जाता है, जो एक जेनोफेज को मारने की कोशिश के बाद अपने लोगों में से एक की आकस्मिक मृत्यु के साथ पक्ष बदल लेता है। वे 2 जेनोफेज को उड़ा देते हैं, जबकि वेनम मोटरसाइकिल पर सवार होकर दूसरे जेनोफेज का सिर काट देता है। दुर्भाग्य से अधिक जेनोफेज दिखाई देते हैं, जो उनकी संख्या से अधिक होते हैं, और उनमें से एक सैडी से अलग होने के बाद लैशर को मार देता है। एडी और वेनम जानते हैं कि क्या करना चाहिए और वे इसे एक साथ करने का फैसला करते हैं। एडी और वेनम जेनोफेज को अपने पास लाने के लिए खुले में चले जाते हैं। वेनम उन सभी को अपने भीतर लपेट लेता है और एडी को अपने से दूर सुरक्षित दूरी पर धकेल देता है। स्ट्रिकलैंड वेनम और जेनोफेज को एक साथ बरसाने के लिए एसिड के एक कंटेनर को सक्रिय करता है। वेनम एडी को अभी के लिए अलविदा कहता है और उसे कवर करता है। ठीक उसी समय जब स्ट्रिकलैंड एक ग्रेनेड विस्फोट करता है, क्योंकि उस पर भी एसिड का छिड़काव किया जा रहा है और पूरी जगह विस्फोट हो जाती है, जिससे जेनोफेज हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। कोडेक्स के चले जाने के बाद नूल को भी अपनी जेल के अंदर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टेडी अपने स्वयं के सिम्बायोट एगोनी को सक्रिय करती है और विस्फोट में फंसने से पहले खुद को और सैडी को सुरक्षित निकालने के लिए अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करती है। एडी एक अस्पताल में जागता है,
जहां एक संघीय अधिकारी उसे बताता है कि उसने जो किया उसके लिए धन्यवाद। उसका आपराधिक रिकॉर्ड मिटा दिया गया है और वो सामान्य जीवन जीने के लिए वापस जा सकता है, जब तक कि वह किसी को ये नहीं बताता कि उसने क्या सामना किया। एडी आखिरकार न्यूयॉर्क शहर की यात्रा पर निकलता है। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वेनम चाहता था। जब वो नजारे का आनंद लेने के लिए बैठता है तो एडी अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करने के लिए समय निकालता है। मिड क्रेडिट सीन, नूल बदला लेने की कसम खाता है और वादा करता है कि अब जब वेनम चला गया है तो वो ब्रह्मांड को बर्बाद कर देगा। पोस्ट क्रेडिट सीन, बारटेंडर एरिया 51 के अवशेषों से बच निकलता है। उससे कुछ ही दूरी पर एक कॉकरोच के पास वेनम के सिम्बियोट का एक टुकड़ा दिखाई देता है।